शांति 25/1/2022 की मुरली है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, ये तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए एक बाप को याद करना है, निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है। निर्वाण धाम मतलब परम धाम में चलने की तैयारी करनी है। प्रश्न है, बाप के पास किस बात का भेद नहीं है? भगवान कौन सी चीज का भेदभाव नहीं करते। उत्तर है, गरीब व साहूकार का। हर एक को पुरुषार्थ से अपना उच्च पद पाने का अधिकार है। आगे चल सबको अपने पद का साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं, मैं हूं ही गरीब निवास, इसीलिए अभी गरीब बच्चों की सब आशाएं पूरी होती है। ये अंतिम समय है, जिसकी दबी रही धूल में। कहते हैं ना बाबा, ये कहावत हर बार कहते हैं, किसी की दबी रही धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लुट जाए, किसी की आग जलाए, सफल हो उसका जो धनी के नाम कर जाए। जो बाप को इंश्योर करते हैं उनका सफल होता है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। इसका अर्थ बिल्कुल सिंपल है। हर एक बात सेकंड में समझने की है। सेकंड में बाप से वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप आ गया, परंतु यह निश्चय भी कोई कोई को स्थायी बैठता नहीं है। भगवान इस धरा पर आ चुके हैं, यह निश्चय भी लोगों को स्थायी नहीं है। जैसे लौकिक संबंध में माँ बाप को बच्चा पैदा होता है तो झट समझ जाता है कि यह जन्म दे और पालना करने वाली है, तो यहाँ भी झट समझना चाहिए। अब तुम बच्चे जानते हो, भक्ति के बाद ही भगवान आते हैं। अब भक्ति कितना समय चलती है, कब शुरू होती है, यह दुनिया में कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे बच्चों के। द्वापर से भक्ति शुरू होती है। तुम बता सकते हो भक्ति कब से शुरू हुई? भक्ति को कहेंगे परंपरा से चली आती है। ज्ञान और भक्ति दो चीजें जरूर है। कहते हैं ना, यह अनादि चली आती है, परंतु अनादि का अर्थ भी नहीं समझते। भक्ति द्वापर से शुरू होती है, पर सतयुग से शुरू नहीं होती, लेकिन दुनिया वाले यह बात नहीं समझते। बाबा बार बार कहते हैं कि यहाँ पे साहूकार का और गरीब का कोई भेदभाव नहीं। जो जितना पुरुषार्थ करेगा, बाबा कहते उतना उसको फल मिलेगा। असल में हमारा रूहानी मंदिर वह निर्वाण धाम है। देखो, आज बाबा परम धाम, मूल वतन, शांति धाम को आज रूहानी मंदिर नाम से पुकार रहे हैं। वही शिवालय है जहाँ हम शिव बाबा के साथ रहते हैं। वह है बेहद का शिवालय। तुम शिव के बच्चे भी वहाँ रहते हो। यह है इनकॉर्पोरियल शिवालय। फिर कॉर्पोरियल में आते हैं, यहाँ रहने का स्थान बनाएंगे। अभी शिव बाबा यहाँ रहते हैं, इस शरीर में बैठा हुआ है चैतन्य में। किस शरीर में? ब्रह्मा के तन में शिव बाबा बैठे हैं और आकर हमको ज्ञान सुनाते हैं। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय है, इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो। मैं खुद तुमको डायरेक्शन देता हूँ कि तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था कहते हैं 60 साल के बाद कहते वानप्रस्थ अवस्था, लेकिन बाबा कहते हैं पूरी दुनिया की अभी वानप्रस्थ अवस्था है। मैं सबको लेके जाऊंगा। मच्छर सदृश तुम सबको जाना पड़ेगा। 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ। अब मुझे जीते जी याद करो। बाबा कहते हैं अब हम स्वीट होम में जा रहे हैं। वो है गॉड फादर का होम अथवा रूहानी शिवालय। देखो आज बाबा कितने नाम देते हैं, रूहानी मंदिर, रूहानी शिवालय। फिर सतयुग को जिस्मानी शिवालय कहेंगे, क्योंकि वहाँ देवता रहते हैं ना, और स्वीट होम में सिर्फ आत्मा रहती है। बाबा कहते हैं तुमको विश्व का मालिक बनाने के लिए मैं आता हूँ। तुमने अनेक बार इस तूफान को पार किया है, अपना राज्य भाग्य लिया है। जो इस रीति पुरुषार्थ करता है उनका साक्षात्कार होता है। जितना आगे चलेंगे तुमको साक्षात्कार होगा, यह कौन सा पद पाएंगे। मालूम तो पड़ता है ना यह कैसा पुरुषार्थ करता है।
गरीब अथवा साहूकार की बात नहीं है। गीत भी सुना कि आखिर वह दिन आया आज। गरीब निवास बाबा आया है। बाबा कहते हैं मुझे कोई साहूकारों को धन नहीं देना है। देखो बाबा क्या कहते, बाबा गरीबों की पाई पाई से स्वर्ग के महल बनाते हैं। बाबा कहते हैं जो जितना सफल करेगा उसको उतना मिलेगा। यह अंतिम समय है। बाबा कहते हैं किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए। सफल होगा जो साईं जो खर्च नाम धनी के, जो भगवान के नाम पे करेंगे, मतलब भगवान के नाम सफल करेंगे। धनी तो अब स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब तुम बाप के पास अपने को इंश्योर करते हो। मौत सामने खड़ा है। अब आशाएं तुम्हारी अब पूरी होती है। बाप गरीबों को उठाते हैं। साहूकार का 1000, गरीब का 1 रुपया एक समान। देखो बाबा इक्वेशन बताते हैं कि कोई 100 रुपया कमाता है और 1 रुपया देता है, और कोई हजारों कमाता है और 100 रुपया देता है। बाबा कहते फिर भी उसका इक्वेशन सेम रहेगा। बाबा कहते भल तू अपना मकान आदि बनाओ, सेंटर खोलो, हम पैसा क्या करेंगे। तुम अगर जितनी सेवा करेंगे उतना फल तुमको मिलेगा। बाबा कहते हैं यह तुम्हारा जड़ यादगार दिलवाड़ा मंदिर हमारा जड़ यादगार है, जिसमें मम्मा बाबा और बच्चे बैठे हैं। और यह है मधुवन चैतन्य मंदिर, जिसमें मम्मा बाबा और बच्चे हैं। और यही हमारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। वंडरफुल मंदिर है ना, वंडर है ना। मम्मा बाबा और बच्चे यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। वहाँ तो जड़ चित्र खड़े हैं। मुख्य है शिव, ब्रह्मा, जगत अम्बा और लक्ष्मी नारायण। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं, फिर भी बच्चे माँ बाप को फारकती दे देते हैं। तुम्हारी तो इस पढ़ाई से भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनती है। कोई इस माता पिता की आज्ञा पर पूरा चले तो एकदम तर जाए। तर जाए मतलब तैर जाए। माता पिता भी खुश होंगे। अमल में नहीं लाते तो पद भी कम मिलता है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो निष्कामी हूँ, अभोक्ता हूँ। मैं यह टोली आदि कुछ भी नहीं खाता हूँ। विश्व की बादशाही भी तुम्हारे लिए, यह खान पान भी तुम्हारे लिए। मैं तो सर्वेंट हूँ ना, मेरे आने का टाइम भी मुकर्रर है। कल्प कल्प अपने बच्चों को राज्य भाग्य देकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। बाप को शल कोई न भूले। किसी को बाप का परिचय देने का भी बहुत सहज तरीका बताया है। पूछो परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, और प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है। दोनों बाप है, वो है निराकार, यह है साकार। बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षा कैसे मिलेगा। श्रीमत भगवान की मिलती है। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हो। देखो आज बाबा बार बार बच्चों को कहते कि बच्चे जितना आत्म अभिमानी होकर मुरली सुनोगे, आत्म अभिमानी बनकर रहोगे, उतनी श्रेष्ठ तकदीर बनाओगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। माया के तूफानों को पार करते हुए बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। माता पिता की आज्ञाओं को अमल में लाना है। पुरानी दुनिया को भूल नई दुनिया को याद करना है। मौत के पहले बाप के पास स्वयं को इंश्योर कर देना है। वरदान बहुत ही सुंदर वरदान है। बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेफा डबल लाइट भव। सदा यह स्मृति रहे कि मालिक के साथ बालक भी है और बालक के साथ मालिक भी। बालक बनने से सदा बेफिक्र डबल लाइट रहेंगे
और मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहेगा। राय देते समय मालिक, और जब मेजॉरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक बन। यह बालक और मालिक बनने की एक सीढ़ी है। देखो, अगर कोई राय देनी है तो मालिक बनकर दो, और बाबा से कोई डायरेक्शन मिलते हैं तो बालक बनकर वो डायरेक्शन को फॉलो करो। ये सीढ़ी कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ कभी मालिक बन जाओ, तो किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा। स्लोगन: जो पुरुष मतलब आत्मा समझ रथ द्वारा कार्य कराते हैं वही सच्चे पुरुषार्थी है। जो पुरुष मतलब आत्मा समझ रथ मतलब शरीर द्वारा कार्य कराते हैं वही सच्चे पुरुषार्थी है। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए सेवा व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। देखो कितनी अच्छी लाइन है, ध्यान से सुनो। सेवा व स्वयं को चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में रह। एक शब्द भी बोलेंगे तो वो स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। ओम शांति। ओम